नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय बुक के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हमने सबसे पहले जो औषधीय प्लांट हैं, जो औषधीय द्रव्य के अंतर्गत आते हैं आयुर्वेद में, उन सभी औषधीय प्लांट्स, औषधीय जड़ी बूटियों, लगभग 85 औषधीय प्लांट्स जिनके बारे में हमने एक एक करके अध्ययन किया था लास्ट लेक्चर्स में। इसके बाद में जो नेक्स्ट सीरीज हम लेके आए थे जिसका नाम था जंगम द्रव्य, यानी जो प्राणियों या एनिमल्स से जो औषधियाँ बनती हैं या औषधीय द्रव्य बनते हैं, उसके बारे में हमने एक एक करके अध्ययन किया था। अब हम जो नेक्स्ट सीरीज आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने इसमें यूनानी द्रव्य का, यानी यूनानी का पहले हमने यूनानी चिकित्सा के बारे में परिचय और इनकी परिकल्पनाओं और औषधीय कल्पनाओं, इसके साथ ही इसका इतिहास और यूनानी चिकित्सा के बारे में अध्ययन किया था। अब हम यूनानी जो चिकित्सा है उसके अंतर्गत यूज में ली जाने वाली जो यूनानी द्रव्य हैं या जो औषध द्रव्य हैं या जो प्लांट्स, जो पेड़ जिनसे यूनानी चिकित्सा करने के लिए जो जड़ी बूटियाँ बनाई जाती हैं या जो औषधियाँ बनाई जाती है, उन प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे या उन यूनानी द्रव्यों को जानेंगे एक एक करके। तो इस लेक्चर में हम आपको जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये जिसको यूनानी में बोलते हैं मुनका, या हम आम लैंग्वेज में इसको अंगूर बोलते हैं, जो जिसको द्राक्षा या दाख भी बोलते हैं। तो जो प्लांट है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये काले अंगूर होते हैं जिनसे मुनका बनता है और जो यूनानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधियों के रूप में इसका यूज लिया जाता है। तो अब हम पता करते हैं कि कैसे हम इसको एज ए मेडिसिन और इसको हम यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके पर्यायवाची से। तो द्राक्षा, जिसे मुनका भी बोला जाता है, जिसके मुख्य पर्यायवाची हैं, इसको संस्कृत में या मर्दुविका, गोस्तनी या गोस्तानी, रसाला यानी रस होने की वजह से रसाला, गुड़ा, स्वादु फल या स्वादु फला, मधु योनि, मधुरस, साथ में ही बरमानी और चारू फल, इनके नाम से हम इसको संस्कृत में जानते हैं। इसके साथ ही जो लोकल यानी जो क्षेत्रीय नाम हैं, इनके अंतर्गत हम अरबी में हम इसको बोलते हैं हाबूस, जवीन और एनब, जो इसके अरबी में नाम है। गुजराती में हम इसको बोलते हैं द्राक्ष, या जिसको द्राक्ष भी बोलते हैं। हिंदी में सभी को पता है इसको अंगूर, मुनक्का या दाख बोलते हैं। कन्नड़ में हम ओना द्राक्षी, तमिल में कोटई तिराचाई और तेलुगु में इसका नाम है जो द्राक्षा, यानी इसके साथ ही कश्मीर में भी इसको द्राक्षा बोलते हैं और जो सिक्किम में इसको द्राक। तो ये सब इसके साथ ही उड़िया में हम इसको बोलते हैं करूपिला एंड ओनगुर। मलयालम में मुंडी रेंज, चारू फल या गोस्तनी, और जो इंग्लिश नेम है अंगूर का वो है ग्रेप वाइन। बंगाली में द्राक्षलता या अंगूर फल, पंजाबी में अंगूरी बूरी या ममरे के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये थे मुनका के जो क्षेत्रीय नाम। बोटनिकल नाम में हम इसको बोलते हैं विटिस
विनीफेरा जो विटेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये पेड़। आचार्य सुश्रुत और वाघभट्ट ने इसको पोषक आदि गण और आचार्य चरक ने कंठे विरेचन उपग कसाहार या श्रमसार वर्ग के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। अब जानेंगे हम बाह्य आकृति विज्ञान यानी जो वानस्पतिक परिचय है द्राक्षा यानी जो अंगूर का, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यह है एक लता टाइप पेड़ होता है, यानी इसके हल्के हरे फूल वाला लंबा चढ़ने वाला ये बेल है या पौधा है। इसका औषधीय रूप में यूनानी के अंतर्गत या आयुर्वेद में हम इसके फल को एज ए औषधि यूज में लेते हैं, जिनको हमने मुनका बोला है। रासायनिक संगठन के अंतर्गत इसमें ग्लूकोज जो इसका गोंद होता है, गम होता है, टार्ट्रिक, साथ में ही रेशेमिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड फास्फोरस की मात्रा मुनका के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इसको एज ए औषधि यूज में लेते हैं। इसी के साथ में जो महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं वो हैं कैटेचिन, एपिकैटेचिन, बीटा सिटेस्टोरोल, एग्रोस्टेरोल, जेस्पोनिक एसिड। तो ये सब इसके फाइटो घटक और केमिकल कंपोजिशन होने की वजह से हम एज ए मेडिसिन मुनका को अलग अलग जो डिफिशियंसी रहते हैं उसके अंतर्गत हम यूज ले सकते हैं। रस पंचक के अंतर्गत जो मुनका रहता है इसका रस मधुर रहता है। गुण के अंतर्गत ये स्निग्ध यानी लुब्रिकेट करने वाला, गुरु यानी हेवी और मृदु यानी कोमल रहता है। इसके साथ ही शीत तासीर का रहता है और पचने के बाद में पाक के बाद यानी विपाक के बाद ये मीठा एहसास यानी मधुर रस उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से यह वात और पित्त के समन करके बहुत सारे जो रोग हैं उनको खत्म करता है। और जो इसके अंतर्गत दिया हुआ है चिकित्सीय संकेत, यानी मुनका के जो चिकित्सीय संकेत हैं उसके अंतर्गत वर्ष्य यानी काम उत्तेजक, ब्रूमण यानी पौष्टिक, चक्षुष्य यानी आंखों के लिए भी अच्छा रहता है, और मृदु विरेचक यानी रेचक, इन सब में इसका चिकित्सीय संकेत है। चिकित्सीय उपयोग के अंतर्गत चार्दी यानी द्राक्ष का रस उल्टी और जी मचलाने में लाभकारी होता है, जिसको चार्दी बोला है। साथ में ही रक्तपित्त यानी मुनका के रस को नस्य के रूप में नासिका में देने से रक्त स्राव विकारों में लाभ होता है, तो इसको नाक में भी हम इसके रस को यूज में ले सकते हैं। रोहिणी यानी जो काली खांसी होती है उसके अंतर्गत द्राक्ष या मुनका को लेने से लाभ होता है। खुराक के रूप में जो इसकी खुराक मुनका की 20 से 40 ml काढ़ा रहता है, जो 50 से 100 ml काम में लेना चाहिए। मुनका के यानी द्राक्ष के योग से बनने वाली जो महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जिनका नाम है द्राक्षावले है, द्राक्षारिष्ट, साथ ही मर्दविका सव एंड द्राक्ष घृत के नाम से औषधियाँ इनकी अवेलेबल रहती हैं, जो यूनानी में भी मिलती हैं। इसके साथ ही जो अब हम जानेंगे जो अंगूर की बेल है, यानी मुनका की जो बेल है या इसकी जो प्लांट है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके जो पत्ते रहते हैं वो हृदय आकार के 6 से 8 इंच लंबे और चौड़े होते हैं, जैसे आपको इमेज में दिख रहे हैं। साथ ही खंडित और रोमस होते हैं, आपको खंडित दिख रहे हैं। इसके साथ इसके जो फल लगते हैं वो गोश्तनाकार गुच्छे में होते हैं। प्रत्येक फल में 3 से 5 बीज होते हैं जो हरे रंग के तथा पकने के बाद में जिनका पीला वर्ण हो जाता है, और इन्हीं को जब हम जो ये फल हैं यानी जो अंगूर हैं उन्हीं को सुखाने के बाद इसको हम मुनका बोलते हैं। तो ये हमने कंप्लीट अध्ययन किया।
द्राक्षा जिसको मुनका या अंगूर बोलते हैं उसके बारे में, और यूनानी और आयुर्वेद में औषधीय रूप में कैसे हम इसका उपयोग ले सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में ये यूज लिया जाता है, और इसका जो प्रभाव रहता है ये वात और पित्त का बैलेंस करने में मदद करता है। और आयुर्वेद में बताया हुआ है कि वात पित्त कफ इन्हीं वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं तो उन्हीं के शमन के लिए इसमें बताया हुआ है। तो इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया द्राक्षा जिसको मुनका बोलते हैं औषधीय प्लांट के बारे में। जो नेक्स्ट अपना जो औषधीय प्लांट रहेगा इस सीरीज में उसका नाम है अंजबार, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये भी आयुर्वेद की एक ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। ये सीरीज हम लेके आए हैं स्पेशली जो आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, आयुर्वेद में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही आयुर्वेद के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें जुड़े रहे और इसमें आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। धन्यवाद।